आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरियाणा में कार्तिक शर्मा से ज्यादा वोट पाकर भी हार गए कांग्रेस के अजय माकन। भाजपा ने महाराष्ट्र, कर्नाटक की 3 और हरियाणा की 1 सीट कब्जाई। राजस्थान में कांग्रेस के हाथ आई 3 सीटें। नमाज के बाद बवाल पर सीएम योगी सख्त, राजधानी में बुलाई बड़ी बैठक। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर कई शहरों में बवाल। पेट्रोल, माचिस और बम लेकर आए थे हमलावर, धमाकों से दहल रहा इलाका। पाकिस्तानी सांसद और लोकप्रिय टीवी होस्ट आमिर लियाकत को किया गया सुपुर्द खाक। पैगंबर मामले में भारत के दावों से संतुष्ट हुआ ईरान, क्यों सुर्खियों में आए संकट मोचन। एलआईसी शेयर में लगातार गिरावट से सरकार परेशान, निवेशकों के लिए उठाएगी ये कदम। सल्लू भाई मेहरबान, भाईजान में श्वेता तिवारी की बेटी पलक की एंट्री। और भारत को बड़ा झटका, मैरी कॉम को घुटने में लगी चोट, राष्ट्रमंडल खेलों से हुई बाहर। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर हुए चुनाव का शनिवार के अहले सुबह परिणाम आया। करीब 8 घंटे देर शुरू हुए गिनती के बाद बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिक शर्मा विजयी घोषित हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन 29 वोट पाकर भी चुनाव हार गए। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, हरियाणा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार और कार्तिक शर्मा को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीदवारों की सफलता लोकतंत्र की जीत है। हमारे महान राष्ट्र के विकास में उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए मेरी शुभकामनाएं। 4 राज्यों में 16 सीटों पर शुक्रवार सुबह शुरू हुआ राज्यसभा चुनाव का परिणाम आखिरकार शनिवार तड़के सामने आ सका। महाराष्ट्र की 6 सीटों में से भाजपा ने 3, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने क्रमशः 1-1 सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं हरियाणा की 2 सीट में से भाजपा ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। इसके पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर दिन भर चली गहमा गहमी के बाद शाम के वक्त महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटों की गिनती रोक दी गई थी। प्रयागराज समेत यूपी के कई जिलों में नमाज के बाद बवाल को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए। उन्होंने राजधानी लखनऊ में आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है। सीएम योगी ने पहले ही साफ निर्देश दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है, उन्हें सबक सिखाने को कहा है। जिले के अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी गई है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को देश भर के कई राज्यों में प्रदर्शन किए गए। इस दौरान कई जगहों पर माहौल भी बिगड़ गया। भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जुम्मे की नमाज के बाद हालात बेकाबू होते दिखाई। इसमें प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर शामिल है। अटाला में बवाल करने वाली भीड़ में शामिल हमलावर पूरी तैयारी में आए थे। इनमें से कुछ हमलावर बम के साथ पेट्रोल और माचिस भी साथ लिए थे। हमले पर पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो उन्होंने पेट्रोल छिड़ककर वाहनों में आग लगाना शुरू कर दिया। यही नहीं, दहशत फैलाने के लिए लगातार बम भी फेंकते रहे। बमबाजी से पूरा इलाका रह रहकर दहलता रहा। आगजनी शुरू होने के बाद पुलिस व आरएएफ ने आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ ही रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। हो सकता है आपको इनका नाम पहले से नहीं पता हो, लेकिन आपने इनके मीम्स जरूर देखे होंगे। इनका नाम है आमिर लियाकत। पाकिस्तानी सांसद और लोकप्रिय टीवी होस्ट रहे लियाकत ने 9 जून को दुनिया को अलविदा कह दिया। शुक्रवार को अब्दुल्ला शाह गाजी कब्रगाह कराची में उन्हें सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। परिवार की मांग को मानते हुए कराची की स्थानीय अदालत ने आमिर का शव बगैर पोस्टमार्टम के परिवार को सौंपने का निर्देश दिया था।
ऐसा कहा जा रहा है कि आमिर की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। पिछले कुछ दिनों से वह डिप्रेशन से जूझ रहे थे। 15 मई के इस वीडियो में उनके चेहरे पर बेबसी, गुस्सा, आंसू और डिप्रेशन की झलक साफ दिख रही है। पैगंबर मोहम्मद विवाद मामले में एक बार फिर भारतीय कूटनीति का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। बता दें कि इस विवाद के चलते खाड़ी देशों में भारत के प्रति नाराजगी है। खासकर भारत के मित्र सऊदी अरब और ईरान ने भी पैगंबर मामले में अपनी आपत्ति जताई है। ऐसे में भारत आए ईरानी विदेश मंत्री ने भारत के स्टैंड पर अपनी सहमति जताई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरानी विदेश मंत्री के इस स्टैंड का श्रेय अजीत डोभाल और ईरानी विदेश मंत्री की वार्ता को जाता है? आखिर भारत ने यह बड़ी सफलता कैसे हासिल की? इस सफलता के पीछे किसका योगदान है? भारत के लिए क्यों जरूरी है खाड़ी देश? इसके साथ यह जानने की ईरान और भारत के बीच की किस तरह के रिश्ते हैं, इन सारे मसलों पर विशेषज्ञों की क्या राय है। सरकार की ओर से बड़े उत्साह के साथ LIC का IPO लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके शेयर में लगातार हो रही गिरावट से सरकार काफी परेशान है। लेकिन सरकार की ओर से इस गिरावट को स्थायी बताया गया है। सरकार ने कहा है कि बीमा कंपनी मैनेजमेंट इन पहलुओं पर देखेगा और शेयर होल्डर्स की वैल्यू में इजाफा करेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम का शेयर 17 मई को 872 रुपए प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुआ था। सरकार ने LIC के शेयर का इश्यू प्राइस 949 रुपए प्रति शेयर तय किया था। इससे पहले उसके IPO को करीब 3 गुना चंदा मिला था। एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भाईजान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब खबर आ रही है कि सलमान के इस फिल्म में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी की एंट्री हो गई है। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का टाइटल कभी ईद कभी दिवाली से बदलकर भाईजान रखा है। बीते कुछ दिनों पहले रिपोर्ट्स में पता चला है कि इस फिल्म में बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल लीड रोल में नजर आएगी। अनुभवी भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम की बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेलों में भाग लेने की दावेदारी शुक्रवार को टूट गई। उन्हें घुटने में चोट लग गई, जिसके कारण उन्हें चयन ट्रायल से बीच में ही हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। 6 बार की विश्व चैंपियन हरियाणा की नीतू के खिलाफ 48 किलोग्राम सेमीफाइनल की शुरुआती दौर से पहले कुछ मिनटों में ही बायां घुटना मुड़ गया। इसके बाद उन्हें वहां से बाहर ले जाया गया। मैरी कॉम इस तरह बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से चूक जाएगी, जहां वे 2018 में पिछले संस्करण में स्वर्ण पदक हासिल कर पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई थी।